नमो ध्यायाणं नमो लोये सब्बसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1000 देवादेवादिनाथ भगवान के 1000 देवादेव श्री राम भगवान के आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के यहाँ पर अपना पद्म पुराण चल रहा है और जिसमें कल अपन देख रहे थे कि भामंडल सीता की आस लगाए बैठा था, लेकिन उसको राम लेके चले गए, लेकिन उसका मन अभी भी नहीं माना था और अभी भी वह आशा लगाए था और पिताजी से बोला कि हे पिताजी, तुम दूसरों का काम करने में शीघ्रता नहीं करते हो। और उसने अपने पिताजी को भी डांटना प्रारंभ किया और वृद्ध केतु वृद्धाधर ने सारा वर्णन सुनाया। तो वह सुना रहे थे कि फिर भी राम लक्ष्मण ने उन्हें चढ़ा दिया और राम ने त्रिलोक सुंदरी कन्या प्राप्त कर ली। हे कुमार, यदि ये कहो कि राम के स्वयंवर के पहले ही उसे हर के क्यों नहीं ले आए। अब उसने सारे प्रश्न अपने मन से ही उत्पन्न किए और मन से ही उत्तर पहले दे दिया। तुम नहीं कह पाओ कि भामंडल यदि बोलता कि स्वयंवर करने की आवश्यकता क्या थी। जब हमें वस्तु चाहिए है तो पहले ही ले आते ना हर के। तो वो बोल रहा है कि पहले हर के भी नहीं ला सकते थे। क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि हे कुमार, रावण का जमाई राजा मधु जनक का मित्र है। रावण का जमाई है ना राजा मधु, वह जो है जनक का मित्र है। सो उसके रहते हम कैसे हर सकते थे। वो भी वहाँ पे स्वयंवर में बैठा था और उसके रहते हुए हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए ये सब जान कर हे कुमार, स्वस्थता को प्राप्त हो। तुम तो अत्यंत विनीत हो। जो कार्य जैसा होना होता है उसे इंद्र भी अन्यथा नहीं कर सकता। तुम तो बुद्धिमान हो, ज्ञानवान हो, पंडित हो और तुम्हें सब पता है कि जो कार्य जैसा होना होता है उसको इंद्र भी आ जाए तो अन्यथा नहीं होगा, वो वैसे ही होगा। इसलिए अब तुम एक काम करो, स्वस्थता को प्राप्त हो। तदनंतर स्वयंवर का वृत्तांत सुनकर भामंडल लज्जा और विषाद से युक्त होने के साथ दुख से कुछ विचार करने लगा कि सीता के बिना यह मेरा जो विद्याधर नाम का विद्याधर होना जो है वह कैसा है। निरर्थक है। मैं विद्याधर होकर के एक सामान्य भूमि गोचरी नारी को, स्त्री को नहीं प्राप्त कर सकता तो विद्याधर होना बेकार है। किस काम का विद्याधर होना, ऐसा वो अपने आप से बोल रहा है। और ईर्ष्या और क्रोध से युक्त उसने हंसते हुए सभा से कहा कि जब आप लोग भूमि गोचरियों से भय रखते हो तब आपका विद्याधर होना किस काम का। आप विद्याधर हो लेकिन भूमि गोचरियों से तो डरते हो, तो चूड़ियाँ पहन लो, घर में बैठो। हम जाते हैं। अब क्या बोल रहा है, मैं भूमि गोचरियों को जीतकर स्वयं ही उस उत्तम कन्या को ले आता हूँ। बैठ जाओ, कहाँ चल दिए, बैठ जाओ शांति से। उसने क्या बोला कि तुम लोग यहीं बैठो, मैं स्वयं जाता हूँ और स्वयं जा कर के उस उत्तम कन्या को हर के लाता हूँ। तुम में शक्ति नहीं है। धनुष रूपी धरोहर का अपहरण करने वाले यक्षों का निग्रह करता हूँ और जो यक्ष धनुष का रक्षा कर रहे थे उन सब का मैं निग्रह कर दूंगा। ऐसा कहकर वह तैयार हो विमान में बैठकर आकाश में जा उड़ा और वहाँ से उसने पुर और वन में भरा हुआ पृथ्वी तल देखा। जैसा कार्य होना हो बुद्धि वैसी चलती है। तो उड़ गया और उड़ करके उसने क्या देखा, विदग्ध नाम का नगर देखा। जी, विदग्ध नाम का नगर क्या था?
पूर्व भव का संबंध था उसका उस नगर से, ठीक है। तो तदनंतर उसकी दृष्टि अनेक पर्वतों से युक्त विदग्ध नामक देश में अपने पूर्व भव के मनोहर नगर पर पड़ी। यह नगर मैंने कहीं देखा है, ऐसा चिंता करता हुआ वह जाति स्मरण को प्राप्त हुआ और मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। पूर्व भव का याद आ गया कि यहाँ तो हम पहले जन्मे थे और ऐसे ऐसे हमारे बच्चे थे, ऐसा हमारा परिवार था, सब याद आ गया। और जैसे याद आया तो मूर्छा खा करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। और जैसे ही पृथ्वी पर गिरा तो जो साथ में मंत्री वगैरह थे वो सब घबरा गए और घबरा करके उठा करके राजा चंद्रगति के पास ले आए कि तुम्हारा बेटा जो है मूर्छा खा के गिर पड़ा है। और वहाँ आकर के उसको चंदन का लेप किया गया, ठंडे द्रव्य डाले गए और जब चंदन का लेप किया गया उसकी मूर्छा जो थी सारी की सारी दूर हो गई। और दूर हो करके उसका मुख लज्जा के कारण नीचे झुक गया। जिसको मैं प्राप्त करने जा रहा हूँ वह मेरी बहन है और मैं उसका भाई, जो जन्मते ही मुझे विद्याधर देव ने हरण कर लिया था। और यहाँ सब कुछ याद आ गया, ठीक है जी। अपन को सब पता है, इसलिए बार बार जानने की आवश्यकता नहीं है। तो उसको सारा वृत्तांत याद आ गया, वह नगर आ गया, वह मेरी कुंड में कुंडल मंडित था, वो चित्तोत्सवा थी और यह जो था पिंगल था, ये सारा उसको याद आ गया। और हाहाकार करते हुए तथा मस्तक हिलाते हुए आश्चर्य को प्राप्त हुए राजा चंद्रगति यह आश्चर्यकारी वृत्तांत सुनकर परम प्रबोध तथा अत्यंत दुर्लभ संवेग को प्राप्त हुआ। सारा वृत्तांत उसने किसको सुना दिया? राजा चंद्रगति को। और चंद्रगति को जैसे ही सुनाया कि पूर्व भव की पत्नी और इस भव की बहन है, ठीक है। तो संसार में जो सारे परिवर्तन होते रहते हैं, जो पत्नी है वो बहन बन जाती है, जो बहन है वो बेटी बन जाती है, जो बेटी है वो जमाई बन जाती है, जो जमाई है वो सासू माँ बन जाती है। जो सारा परिवर्तन चल रहा है। तो ऐसा सुन करके उसने लोक धर्म अर्थात स्त्री सेवन रूपी वृक्ष को सुख रूपी फल से रहे तथा संसार का बंधन जाना और इंद्रियों के विषयों में जो बुद्धि लग रही थी उसका परित्याग कर दिया। जो बुद्धि उसकी विषयों में लग रही थी उसको प्रबोध हो गया, बोधि की प्राप्ति हो गई। और चंद्रगति ने सारा भोगों का त्याग करके आत्म कर्तव्य का ठीक ठीक निश्चय किया और पुत्र के लिए विधि पूर्वक अपना राज्य दिया। और बड़ी शीघ्रता से सर्वभूत हित नामक मुनिराज के चरण मूल में जा कर के और जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली और घर छोड़ करके चला गया। इसको भी परम वैराग्य उत्पन्न हो गया था। किसको? भामंडल को, क्योंकि भामंडल को भी सारा पूर्व का याद हो गया और याद होने के साथ अब उसको राज्य मिल गया। तो राज्य को पा करके और यह यहाँ पर रह रहा है, ठीक है। और इसके रहते रहते सारे वृतांत हो गए। और वहाँ पर उसको जैसे ही पता चला तो वह अपना सारा वैभव लेकर के पहले तो अयोध्या में गया और अयोध्या में जाकर के पहले सीता से समागम किया और समागम करके उससे बताया कि हम जो हैं तुम्हारे भाई हैं जिसको बचपन में देवहर के ले गया था। तो सीता को भी परम हर्ष प्राप्त हुआ और वहाँ पर हर्ष के कारण उत्सव मनाया गया। और वहाँ उत्सव मनाया गया तो उसके बाद सब लोग रथ में बैठ कर के राजा जनक के पास गए और वहाँ पे भी उत्सव मनाया गया। मेरा खोया हुआ बेटा मिल गया। और चंद्रगति ने जाकर के क्या किया? दीक्षा धारण कर ली, ठीक है। तो गौतम स्वामी राजा शनक से कहते हैं कि हे मंगलेश्वर, पूर्व भव में किए हुए धर्म का यह महात्म्य देखो। धर्म के महात्म्य से ही राम ने विद्याधरों का राजा भामंडल जैसा बंधु प्राप्त किया है।
उसको कैसा साला मिला बताओ? भामंडल जैसा विद्याधर पुण्यवान क्यों मिला? पूर्व के पुण्य के कारण मिला है। गुण और रूप की परिपूर्ण सीता जैसी पत्नी प्राप्त हुई और देवों के समूह से अधिष्ठित कवच चक्र हल गदा आदि से युक्त था देवों के द्वारा दुर्लभ धनुष प्राप्त हुए। वो धनुष गए तो थे काय के लिए? उनको हराने के लिए, और वो तो उनके ही हो गए। ठीक है, ऐसे ही होता है जब पुण्यात्मा के सामने कोई जीव जाता है और जो उसको मारने के लिए प्रति नारायण को मारने के लिए चक्र छोड़ता है और वह चक्र उसके पास ही रह जाता है। तो जिद्द धनुष बाण भी उनके पास रह गए। लक्ष्मी का भंडार लक्ष्मण जैसा सेवक प्राप्त किया, जो समस्त अत्यंत विशुद्ध हृदय से भामंडल के इस समागम को सुनता है। सूर्य के समान प्रभा को धारण करने वाला वह शुभात्मा मनुष्य चिरकाल तक इष्ट जनों के साथ समागम को और आरोग्य को प्राप्त होता है। तो गौतम स्वामी बोल रहे कि जो जीव इस भामंडल के वृतांत को सुनता है वो क्या करता है? सौभाग्य और आरोग्यता को प्राप्त करता है। नहीं सुनता है तो कोई टेंशन नहीं है, रोगी बने रहोगे। ठीक है, तो इस प्रकार भामंडल का पूरा हुआ। अब आगे और चर्चा चल रही है। क्या चल रही है? अथानंतर राजा शृणिक ने गौतम स्वामी से पूछा कि हे गणनायक, इष्ट जनों से सहित राजा अरण्य के पुत्र राजा दशरथ ने इस विभूति को पाकर क्या किया? इतना सारा उसको मिल गया, तो अब उसने क्या किया? हे मया महायश के धारक राम और लक्ष्मण का पुरातन वृतांत आपको विदित ही है, इसलिए यह सब मुझसे कहिए। आपको सब पता है, इसलिए आप एक काम करो, ये सारा वृतांत हमसे कह दो। जैसा कि वृतांत सर्वज्ञ देव ने कहा है वैसा मैं कहता हूँ। हे शृणिक, तू चित्त लगा करके सुन। अब राम लक्ष्मण के विषय में गौतम स्वामी और कह रहे हैं, तुम चित्त लगा करके सुनो। वे कहने लगे कि किसी समय राजा दशरथ ने समस्त पदार्थों को जानने वाले सर्वभूत हित नामक हितकारी मुनिराज को प्रणाम कर उनसे अपना संशय पूछा। उन्होंने कहा कि हे स्वामिन, मैंने बहुत से जन्म धारण किए हैं पर उनमें से एक भी भाव को मैं नहीं जानता। अपनी भी यही स्थिति है, अपन ने भी कितने भाव धारण करे, कितनी याद है, क्यों? और याद आ जाए तो वैराग हो जाए। तो याद करो ना, जी गली में जो गोस्वान घूम रहा है जी मैं हूँ, करो ऐसा याद है जी। बरसात में वो काली काली घूम रही ना, क्या बोलते तुम लोग है? अब जो भी बोलते हैं गिजाई बोलते हैं उनको। ठीक है, तो जी गिजाई घूम रही जी मैं हूँ। मैं भी ऐसी पर्यायें धारण करके गिजाई की और संसार में घूमा हूँ, ऐसा याद करो। नहीं करेंगे, ठीक है, करते ना, बहुत अच्छा है। तो उसने पूछा कि मुझे एक भी भाव याद नहीं है, आप एक काम करो, कृपा करके मुझसे वो कहो, हे भगवान मैं उन्हें जानना चाहता हूँ, सो कहिए। आपके प्रसाद से मोह नष्ट करने के लिए मैं आपकी पूजा करता हूँ। इस प्रकार भवांतर सुनने के लिए उद्धत राजा दशरथ ने सर्वभूत हित मुनिराज के निम्नांकित वचन सुने। और जब उसने सुना कि यह राजा को पूर्व भाव सुनना है तो अब वो सुना रहा है किसके? महिपाल जी को नहीं सुनना। हाँ, उन्हीं से ही दीक्षा लेते। तो विद्याधर तो हो, लेकिन दीक्षा लेने के लिए तो उनको कर्मभूमि में ही आना पड़ेगा ना। वहाँ विजयात पर्वत पे थोड़ी दीक्षाएं हो रही हैं, यहीं दीक्षा लेनी पड़ेगी। दीक्षा लेकर के वहाँ जा कर के तप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन दीक्षा लेने के लिए उनको यही आना पड़ेगा और सारी विद्याएं छोड़ना पड़ेगा। उड़ के चले जाएं, आकाशगामी विद्या हो, रिद्धि हो तो चले जाएं, नहीं हो तो यहीं रहें। तो अब जो है सर्वभूत हित, सर्वभूत प्रेत नहीं बोलना, कल बोला ना सर्वभूत प्रेत। सर्वभूत हित मुनिराज
राजा दशरथ के पूर्व भाव सुना रहे हैं, तुम सब लोग सुनो। अथानंतर हस्तिनापुर नगर में एक उपासती नाम का गृहस्थ था, उसकी दीपनी नाम की स्त्री थी। हस्तिनापुर की कहानी है, उसमें एक गृहस्थ था, उसका नाम था उपासती, और उसकी स्त्री थी, उसका नाम था दीपनी। ठीक है। वह दीपनी मिथ्याभिमान से पूर्ण थी, श्रद्धा से रहित थी, क्रोध और मात्सर्य रूपी विष को धारण करने वाली थी, दुष्ट भावों से युक्त थी, और उसके शब्द सदा साधुओं की निंदा करने में तत्पर रहते थे। मिथ्या मार्ग से दूषित थी, क्या करती थी? हमेशा साधुओं की निंदा करती रहती थी। वह ना कभी स्वयं किसी को आहार देती थी और ना देते हुए किसी दूसरे की अनुमोदना ही करती थी। ना तो स्वयं देती थी और कोई दे रहा हो तो उसकी अनुमोदना भी नहीं करती थी। यदि कोई दानादि सत्कार्यों में प्रवृत्त होता था तो वह उसे प्रयत्न पूर्वक मना करती थी। यदि कोई दे रहा हो तो और मना करती थी, काहे को तुम पचड़े में पड़े, खाओ पियो ऐश करो, कहाँ चौका लगाओगे, आहार दान दोगे, इतनी मेहनत करोगे, कहाँ लगे वही फल, सत्य की नहीं। तो ऐसी वो सबको मना करती थी और अनेक महादोषों से युक्त थी और कुतीर्थ की भावना से युक्त थी। इस प्रकार समय व्यतीत कर वह भयंकर और पार रहे संसार सागर में भ्रमण करने लगे। अब जब ऐसी बुद्धि थी तो क्या करेगी? इस अपार संसार में क्या करने लगी? वह भ्रमण करने लगी सब जगह मर मर करके। उसके विपरीत उपासती मतलब उसका पति, देही देही अर्थात देवो देव, इन दो अक्षरों का अच्छी तरह अभ्यास कर अत्यधिक ध्यान देकर पुण्य कर्म के प्रभाव से अंध्रकपुर नामक नगर में मद नामा ग्रस्त हो गया। और उसका जो देवता था उसका जवान पे हमेशा एक ही शब्द रहता, दो दान दो दान दो दान दो, लेकिन उस स्त्री नहीं देती थी। तो उसके देने के प्रभाव से वो क्या हुआ, अंध्रकपुर नामक नगर में मद्र नामा ग्रस्त हो गया। कौन सा हो गया? मद्र नामा ग्रस्त हो गया। और उसकी स्त्री का नाम था धारिणी। हाँ, अब उसकी स्त्री बनी कौन? धारिणी। और धारिणी भाग्यशाली एवं अनेक बंधुजनों से युक्त पुत्र हुआ। उसके भी एक पुत्र हो गया। उसकी नयन सुंदरी नाम की स्त्री थी। जो उसका पुत्र था ना धारिणी, धारिणी स्त्री के धरण, उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम रखा क्या? धरण। ठीक है। और वह धरण भी कालांतर में बड़ा हो गया, और जब वो बड़ा हो गया तो उसकी भी शादी हो गई। तो किसके साथ हो गई? तो उसकी शादी हो गई नयन सुंदरी के साथ। ठीक, याद रखना, भूल नहीं जाना। तो धरण की शादी नयन सुंदरी के साथ हो गई। वह योग्य देश काल को प्राप्त हुए साधुओं के लिए शुभ भाव से आहार देता था। लेकिन वो जो था साधुओं को आहार देने वाला था कौन? धरण। वह योग्य देश जिसके फलस्वरूप अंत में समाधि पूर्वक शरीर का त्याग कर धात की खंड संबंधी विदेह क्षेत्र में मेरु पर्वत की उत्तर दिशा में विद्वान कुरुक्षेत्र में आरे हुआ। जब उसने आहार दान वगैरह दिया साधुओं को तो पुण्य बंद किया तो कहाँ चला गया? तो वह विदेह धात की खंड क्षेत्र के विदेह क्षेत्र में आर्य खंड में विद्यमान कुरुक्षेत्र में वह भोग भूमि में देव नहीं मनुष्य बना। क्यों बना मनुष्य? क्योंकि साधु को आहार दोगे तो भोग भूमि मिलेगी, लेकिन कब? जब नंबर आएगा तब। तो फिर कर्म भी कहता है कि लग जाओ नंबर में, जब नंबर आएगा तब मिलेगी। ठीक है ना? तो नंबर वालों को भोग भूमि नहीं मिलती है। भोग भूमि किसको मिलती है? जो श्रद्धा के साथ हमेशा आहार दान करने के लिए लालायित रहता है। कब वह घड़ी आ जाए कि मुझे आहार दान करने को
सौभाग्य मिल जाए तो उसको भोग भूमि मिलती है। तो उसने क्या किया, धरण नामक पुत्र ने सारे जीवन भर मुनिराजों की सेवा करी, मुनिराजों को आहार दान दिया। तो उसके फलस्वरूप धात की खंड में जा कर के और वह मनुष्य हुआ 3 पल्ल की आयु का। कितनी आयु मिली उसको? तो वहाँ पे क्या करेगा 3 पल्ले तक? बस कुछ काम करेगा क्या? दुकान चलाएगा? नहीं चलाएगा। क्या करेगा? तो भोग भोगेगा 3 पल्ले, ठीक है। और वहाँ से च्युत होकर पुष्कलावती नगरी में राजा नंदी घोष और वसु रानी के नंदीवर्धन नाम का पुत्र हुआ। और वहाँ से जब च्युत हुआ तो कौन सा हुआ? नंदीवर्धन नामक पुत्र हुआ। एक दिन राजा नंदी घोष उत्कृष्ट धर्म में श्रवण कर प्रबोध को प्राप्त हुए और नंदीवर्धन को पृथ्वी पालन का भार सौंप यशोधर मुनिराज के समीप दीक्षा लेकर महातप करने लगे। कौन? नंदी घोष। उनको वैराग हो गया और वैराग होकर के नंदीवर्धन को पृथ्वी दे दी और वह कहाँ चले गए? यशोधर मुनिराज के पास जाकर के दीक्षा ले ली और तप करने लगे और अंत में विधि पूर्वक शरीर त्याग कर स्वर्ग में चले गए। इधर नंदीवर्धन गृहस्थ का धर्म धारण करने में लीन और पंच परमेष्टि की मंत्र की आराधना करने में तत्पर था। वह 1 करोड़ पूर्व तक भोगों को भोग कर, कितने तक? 1 करोड़ पूर्व तक, पूर्व काल में मुनिराज को आहार दिया था। उसके फलस्वरूप इतना पुण्यवंत किया, इतना पुण्यवंत किया कि पहले 3 पल्ले तो भोग भूमि में बिताए और फिर वहाँ से आकर के 1 करोड़ पूर्व, क्या होते 1 करोड़ पूर्व? 1 पूर्व कितना होता? कितनी बार बता दिया? 70,56,000 करोड़ वर्षों का 1 पूर्व। और ऐसे ऐसे कितने पूर्व? तो 1 करोड़ पूर्व। 70,56,000 करोड़ वर्षों का 1 पूर्व। और ऐसे ऐसे कितने पूर्व? तो 1 करोड़ पूर्व तक उसने क्या किया? इस पृथ्वी पर रह करके और इस पृथ्वी का पालन किया और भोग भोगे और संन्यास से शरीर छोड़कर पंचम स्वर्ग में गया। लेकिन इसके बाद भी उसको वैराग हुआ और लास्ट समय उसने क्या किया? संन्यास धारण कर लिया। हम तो कब करते हैं? जब डॉक्टर को पहले अहमदाबाद जाएंगे, डॉक्टर मना कर दे कि अब बचने का उपाय नहीं है, तो अब बोलेंगे कि अब चलो त्याग कर दो। तो ये त्याग कार्यकारी होने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब आशा ही नहीं बची, अब वो तो फेंक नहीं था क्या? इनके यहाँ महीपाल की यहाँ खीर बनी तो बेचारे ने पहले तो अच्छी खूब धांस धांस करके खाई। अब जब नहीं खब रही थी, अब शाम तक तो खराब हो जाए, तो फिर पंडित जी को देने पहुँचे कि ले पंडित जी खा रहे। समझ रहे? तो पंडित जी को क्यों दे रहे? क्योंकि अब शाम तक फेंकना पड़ेगी ना। तो वो चीज़ वस्तु जो है कार्यकारी नहीं है। पहले देनी थी, पंडित जी को देनी थी। तो अतिथि को जो दिया जाता है वो प्रारंभ में दिया जाता है। अतिथि का स्वागत महीपाल जी कब किया जाता है? पहले मैंने नहीं जीमा है, उसके पहले अतिथि को जिमाएंगे, वो तो कार्यकारी है। और मैंने जीम लिया, अब बचा है, तो अब अतिथि को पूछो तो जी अतिथि का सम्मान नहीं है। इसलिए कभी भी खोड़निया माँ। अब बोली महाराज बची रहे तो दे दे। नहीं, हमारा पेट तो भर जाए पहले। तो अतिथि कोई भी हो, चाहे 3 प्रकार के अतिथि बचाए हैं, उत्तम मध्यम जघन्य। ठीक है? तो तुम रोटी खाने बैठ रही हो और काका तुम्हारे घर पे आ जाएं, तो पहले काका को खिला दो। पहले काका को खिला दो और फिर जो बचे तो अपन खा लो। ये गृहस्थ का धर्म है। आए हुए घर अतिथि को पहले खिलाया जाता है, उसके बाद जो बचता है वह गृहस्थ को खाना पड़ता है। यह गृहस्थ का धर्म है।
ठीक है, और बाद में गए तो कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे उसने संन्यास धारण किया, इतने वर्षों तक तो भोग भोगे, लेकिन होश हवास में लास्ट समय आया तो सब छोड़ दिया, संन्यास धारण कर लिया। तो संन्यास भी उसी समय तक धारण करना है जब तक हाथ पैर चल रहे और बचने की संभावना है, ठीक है। लेकिन अपन लोग तो कब करते हैं, जब डॉक्टर को दिखाया है, बांसवाड़ा दिखा लिया, अहमदाबाद दिखा लिया, मुंबई दिखा लिया, डॉक्टर ने बोल दिया हमारा कोई उपाय नहीं है, तो चलो अब क्या करें, तो अब संन्यास धारण करना। तो वो संन्यास तुम्हारा कार्यकारी होने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसने क्या किया, संन्यास से शरीर छोड़कर पंचम स्वर्ग में देव हो गया और वहाँ से च्युत होकर इसी विदेह क्षेत्र में सुमेरु पर्वत के पश्चिम की ओर विजयात पर्वत पर स्थित शशिपुर नामक नगर में रत्नावली और विद्युत लता के सूर्य रज नाम का पुत्र हुआ। और वहाँ से भी फिर च्युत हुआ और यहाँ विदेह क्षेत्र में शशिपुर नामक नगर, रत्नवली पिता और विद्युत माला माता के सूर्य रज नाम का पुत्र हुआ। और अथानंतर एक दिन महाबलवान राजा महाबली युद्ध करने के लिए उस सिंहपुर नगर की ओर चला जहाँ वज्रलोचन राजा रहता था। ठीक है, राजा वज्रलोचन जहाँ रहता था वहाँ पर उसका पिता चला। रत्नमाली वह देदीप्यमान सुंदर रथ, पैदल सेना, घोड़ा आदि से स्थित था, शस्त्र शास्त्रों से सहित था, जो क्रोध के कारण ओंठ डस रहा था, जिसके हाथ में धनुष था, जिसका शरीर कवच से आच्छादित था, जो आग्नेय विद्या से शत्रु का स्थान जलाना चाहता था, ऐसा सब कुछ उसके पास था। ऐसे उस रत्नमाली ने आकाश में स्थित देख सहसा किसी देव ने इस प्रकार कहा कि हे रत्नमालिन, तूने यह क्या आरंभ कर रखा है, क्रोध को छोड़ और स्मरण कर, मैं तेरा पूर्व भाव का वृत्तांत कहता हूँ। उस रत्नमाली जो था वह रत्नमाली किसके ऊपर युद्ध करने जा रहा था, भूल गए। रत्नमाली जा रहा था वज्रलोचन राजा के ऊपर युद्ध करने, सारी सेना सजा करके, सब कुछ सजा करके, और वज्रलोचन राजा को मैं आज हराऊंगा। अपनी ओंठ डस रहा था। तो ऐसे ओंठ डसते डसते एक आकाश मार्ग से देव जा रहा था। तो उस देव ने आकाश से उतर के और उस राजा रत्नमाली से कहा कि हे रत्नमाली, तूने क्या आडंबर रचा रखा है, मनुष्य बन के तू कहाँ लीन हो गया है। मैं तेरे पूर्व भाव कहता हूँ, तू सुन। किसके? रत्नमाली के। इसी भरत क्षेत्र की गंधारी नामक नगरी में एक भूति नाम का राजा था। ठीक है, इसी भरत क्षेत्र की गंधारी नामक नगरी में भूति नाम का राजा था। उपमन्यु उसके पुरोहित का नाम था। और राजा और पुरोहित दोनों ही मांस भोजी और नीच कार्य करने वाले थे। उपमन्यु पुरोहित और राजा भूति दोनों ही क्या करते थे, मांस का भोजन करते थे, नीच कार्य करते थे। एक बार कमल गर्भ नामक मुनि का व्याख्यान सुन राजा भूति ने व्रत ले लिया, मैं अब से ऐसे पाप का आचरण कभी नहीं करूंगा। किसकी होनहार कब सुधर जाए और कौन कब व्रत ले ले, कोई भरोसा नहीं है। तो उस भूति ने कमल गर्भ नामक मुनिराज का व्याख्यान सुना और वहीं पे उसने त्याग कर दिया कि आज के बाद मैं ऐसी मांस वगैरह नहीं खाऊंगा। इस व्रत के प्रभाव से उसने इतने पुण्य का संचय किया कि उसने स्वर्ग की 5 पल्ले की आयु का बंध किया था। महादित्य सा कहता, आज से मैं मांस नहीं खाऊंगा। अपना तो इतना भी नियम नहीं है क्या नियम, मांस नहीं खाने का, समझ रहे ना। तो यदि
जीव ज़्यादा नियम नहीं पाले, ज़्यादा पालने की आवश्यकता नहीं है। इतना नियम पाले कि मैं जीवन में कभी मांस नहीं खाऊंगा तो इससे भी कल्याण हो जाए, लेकिन मांस की सारी चीज़ें छोड़नी पड़े। ये कहीं अकेली नहीं, प्रत्यक्ष में तो नहीं खाएं लेकिन परोक्ष में तो चलता है महाराज। प्रत्यक्ष में नहीं खाएं लेकिन परोक्ष में तो सब चलता है। उसी होटल पे गए, उसी तवा पे उसने मुर्गा तला दिया और उसी तला पे तुम्हारे लिए वो मूंग की दाल के चीला बना दे, तो महाराज वो तो चल जाएंगे। नहीं, ऐसे ही हो रहा। बड़ी बड़ी होटलों में जा रहे तुम लोग खाने के लिए, वहाँ कौन कढ़ाई बदल रहा है, कौन तेल बदल रहा है, कौन क्या कर रहा है, अरे सब घूमने जाते तो वहाँ तो जाते हैं। जितने जी होटलों में जाते हैं, सुरेश सेठ, सुरेश सेठ, जितने जे लोग बड़ी बड़ी होटलों में खाने जा रहे, इन किसी के मांस का त्याग नहीं है। क्यों? क्योंकि आज तो चलन चल गया ना, छोटी होटल में नहीं, कहाँ जाना है तो बड़ी होटल में जाना, 5 स्टार में जाना है। तो वहाँ तो क्या हो रहा है कि वो कढ़ाई तो वही रखी है, उसी में मुर्गा तला देते हैं, उसी में तुम्हारी रोटी तला देते हैं, तेल वही है, कोई अलग से बदलते नहीं है, और उसी में तला करके और तुम्हें दे देते। नहीं नहीं महाराज, हमने खाया नहीं है जीव, उसी तेल तो वही था ना, स्वाद तो आई गया है। नहीं, तुम्हारी चर्चा नहीं कर रहे हैं। आजकल जो नई बहुएं हो गई ना, हमने तो सुना है ऐसा, लोग हमें बताते हैं कि महाराज आज शादी करने लड़की को देखने जाते हैं तो वो लड़का लड़की पहले अकेले में बैठ करके चर्चा करते हैं। तो वो लड़की क्या बोलती है, बोले हफ्ता में 2 बार होटल में चलना पड़ेगा, हम इन डुकरा डुकरियों के साथ में नहीं रहेंगे, हम तो कहाँ रहेंगे, तो हम तो पूना चलेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। जी सब शर्तें पहले रख देते हैं। तो हे जीव, अब जो पूना में रह रहा है उसने पहले ही शर्त रख दी कि हफ्ता में 2 बार होटल चलेंगे, और बेचारी अपनी बहू जो है वो अकेली घर में है, देवता तो नौकरी को चला गया, कौन रोटी बनाए। तो उसने क्या किया, वो फ़ोन लगाया, फ़ोन लगा करके भोजन मंगाया, और भोजन कर रही है, बना नहीं रही। वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा, होटल से। अब तुमने तो भले रोटी मंगाई, लेकिन वो बनी कैसे थी, अर्पित की अम्मा कैसे बनी थी? तुम तो नहीं खाती, होटल तो नहीं जाती, होटल मोटल नहीं जाना। वो सब उसी में, उसी कढ़ाई पे सब तला देते हैं, उसी में सब बना देते हैं और बना करके हमें खिला देते हैं। तो जो जो लोग होटल पे खाते हैं उनके कोई के मांस का त्याग नहीं माना जाता है। ठीक है, 1 दिन भूखे रह लो, 2 दिन भूखे रह लो, क्या होता है, कोई प्राण थोड़ी निकल रहे। फल खा लो, मूंगफली खा लो, काजू किशमिश खा लो, पानी पी लो। अब ये 2 जन काय की चर्चाएँ कर रही हैं, त्याग कर रही, कर दो, खड़ी हो जाओ, कर दो त्याग। होटल में नहीं खाएंगे आज से, हैं? पक्का करो काहे सर, हैं? देखो गांव में नहीं जाते, लेकिन जब घूमने बाहर जाते हैं तो हमने देखा वो महिलाएं बेचारी बैग टांग लेती कंधा पे और वो होटल में घुस जाती हैं। बोले यदि होटल में नहीं जाए तो घूमने का मजा ही क्या है? होटल में नहीं जाए तो घूमने आए काहे को थे, इसीलिए तो आए थे। विमल भाई तुम भी जाते हो, नहीं नहीं, सब हमें पता रहता है, ठीक है ना, तो सब हमें पता रहता है। वो सब घूमने इसीलिए जाते हैं, घूमने जाएं तो होटल में खाएंगे, घर का टिफिन ले जाएं तो घूमने का मज़ा ही नहीं है। तो इसलिए हे जीव, जो ये घूमने जाते हैं और होटलों में खाते हैं, इनके किसी के भी मांस का त्याग नहीं माना जाएगा, क्योंकि उन होटलों में जो है सब मांस ही मिल रहा है। चौखली अम्मा लखनऊ जाएंगे तो नवाब के यहाँ खाएंगे, नवाब की होटल है ना, वहाँ होटल कहाँ पे, वहाँ पे वो मिलता है, हाँ
बकरे की टांगें मिलती हैं। तो इसलिए कहने का आशय क्या है, जितनी बड़ी होटल में जाओगे उतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है। और हमारी मानसिकता ऐसी कि हम बड़ी होटल में जाएं तो स्टैंडर्ड बढ़ जाए और छोटी में जाएं तो स्टैंडर्ड नीचा हो जाए। तो इनके किसी के भी मांस का त्याग नहीं माने जाएगा। जिनको मांस का त्याग करना है उनको इन सब होटलों का भी त्याग करना पड़ेगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः।